अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। नादरा ने पूरे पाकिस्तान में नौकरियों का ऐलान कर दिया है। वो उम्मीदवार जो सरगोदा से डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसमें बेशुमार सीटों का आगाज़ हो गया है। वो उम्मीदवार जिन्होंने 12 साल तालीम हासिल की है और वो 12 साल तालीम जो है FA की है, वो FSC की है, वो या ICS की हो या ICOM की है, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो इसमें 25 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब्स हैं इसमें आपके पास 1 साल तजर्बा होना बहुत ज़रूरी है और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको लाजमी अटेस्टेड करवा लेना है। HEC से आपने इनको टेस्ट करवाना है। इसमें इन्होंने सारी डिटेल्स बताई। नादरा कैरियर्स में आपने क्लिक करना है। यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर सरगोदा रीजन्स की जॉब्स हैं, ये सरगोदा में हैं। ये 25 साल इसमें एज होनी चाहिए। इंटरमीडिएट या इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एक्सपीरियंस 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरली बेस पे जॉब मिल सकती है। इसके लिए आपने सबसे पहले टेस्ट को पास करना है, फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन होगी। आपने टेस्ट में बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है। टेस्ट में आपने जनरल नॉलेज को पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ने हैं और उसके अलावा कंप्यूटर से रिलेट आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अच्छी तरह से टाइपिंग टेस्ट का भी आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उसमें पूछा जा सकता है। टाइपिंग टेस्ट जो है ये बहुत ही अहम हिस्सा होता है क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो बुनियादी काम होता है वो कंप्यूटर पर होता है और उसकी टाइपिंग जो है बहुत ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। आपको अगर एक पैराग्राफ लिखने को दे दिया जाए तो उसमें वक्त जो है 5 से 10 मिनट का दिया जाएगा और उसमें इंग्लिश के कम अज़ कम 30 से 40 अल्फाज पर मिनट आपने लिखने होंगे। उर्दू के 20 से 30 अल्फाज पर मिनट लिखे जा सकते हैं। गलतियाँ अगर आपकी ज़्यादा होंगी तो नंबर जो आपके कम हो जाएंगे। तो आपने टाइपिंग स्पीड जो है बहुत अच्छे से, अगर नहीं की हुई तैयारी तो अभी से आप घर में कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। इसी तरह से कंप्यूटर में नॉलेज से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। ईमेल, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, इनके बेसिक जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे तो वो आपने उनको लाजमी बताना है कि बोल्ड कैसे किया जाता है, इटैलिक कैसे किया जाता है, वर्ड को कॉपी पेस्ट कैसे किया जाता है, पैराग्राफ को सेव कैसे किया जाता है। तो फार्मूले जो होते हैं MS एक्सेल में, फार्मूले को किस तरह से लिखा जाता है, सेल्स कैसे अरेंज किए जाते हैं, रोज कॉलम कैसे इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप इस टेस्ट को क्लियर करने के बाद, इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन हो सके। इसी तरह से इन्होंने बताया हुआ कि यहाँ पे वो रेजिडेंट जिनका ताल्लुक़ इन तहसीलों से है उन्होंने अपना CNEC और डोमी से लाजमी लेकर जाना है टेस्ट और इंटरव्यू वाले दिन। यहाँ पे इन्होंने सारी जो है डिटेल्स आपको दी हुई हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी तहसीलें कौन कौन सी हैं जहाँ पे आपने अपेयर होना है। ये इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बताई हैं, बखर है, चिन्योट है, फैसलाबाद, जंग, कुशाब, मियाँ वाली, सरगोदा, टोबा टैक्स, इनकी सारी जो हैं डिस्ट्रिक्ट है, उनकी इतनी सारी तहसीलें, इन सब में ये जॉब्स अनाउंस हुई हैं। तो आप इन पे लाजमी अप्लाई करें इससे पहले कि ये डेट गुजर जाए। आपने जल्द से जल्द इस पर अप्लाई करना है। उसके अलावा जब आपने टेस्ट के दिन जाना है तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल वो सारे आपने साथ लेके जाने हैं लाजमी, बिकॉज वो आपके चेक किए जाते हैं और इंटरव्यू वाले दिन भी आपने लाजमी लेकर जाना है। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो सिलेक्शन हो जाएगी उसको 6 मंथ का प्रिपरेशन पीरियड होता है। उसके बाद उनको जो है परफॉर्मेंस की बेस पे सिलेक्शन हो जाती है परमानेंट और फिर उनको जो सैलरी जो होती है इसमें कम से कम 50,000 से ऑनवर्ड जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि सिलेक्टेड जो कैंडिडेट्स हो जाएंगे उन्होंने सिलेक्शन होने के बाद आपने मेडिकल फिटनेस और करेक्टर सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करने हैं। वो उम्मीदवार जो NOC प्रोवाइड करेंगे जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के ऑफिस में काम कर रहे हैं। इसी तरह से ये नंबर ऑफ़ पोस्ट बताई हुई हैं। तो वो उम्मीदवार जो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस पर फ़ौरन से अप्लाई करें। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं नाइदर कन्फर एनी इंटाइटलमेंट ऑफ परमानेंट अपॉइंटमेंट ना रेगुलराइज। वो कह रही हैं जो सिलेक्शन हो जाएगी जिन कैंडिडेट को, वो ये किसी भी बेस पे ये नहीं कह सकते कि हमारी अपॉइंटमेंट को रेगुलराइज किया जाए, उनके पास इस चीज़ का हक नहीं है। ठीक है, आपने नादरा की कैरियर वेबसाइट पे जाके इस पर अप्लाई कर देना है। इस पर आपने अप्लाई नाउ का बटन क्लिक करना है और अप्लाई नाउ करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। आपने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पाक ID मोबाइल ऐप पे आपने सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है। फिर आपने वेरीफाई करनी है पाक ID अकाउंट की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस के थ्रू। ये पूरी एक पाक ID की ऐप है। अगर आप मेरे चैनल पे देखें तो पाक ID की ऐप की पहले मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उसमें पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि आपने पाक ID की ऐप को किस तरह से वेरीफिकेशन करनी है, साइन इन करना है। उसके बाद देन आप यहाँ प्रोसीड करना है टू द लॉगिन। जब आप प्रोसीड करेंगे ऑलरेडी उधर से हो चुके होंगे आपका साइन इन, तो
यहाँ पे आपको ईज़िली आप इस पे अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ सिटीज़न नंबर लिखेंगे, आप यहाँ पे पासवर्ड एंटर करेंगे और आप इसको साइन कर देंगे। तो इस तरह से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाज़मी लाइक करें और मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें लेटेस्ट जॉब इन द पाकिस्तान, ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट जो है सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।